टू टेंजेंट्स PP ये है, TQ ये है। दीज आर टू टेंजेंट्स सर्कल पे बने विद सेंटर O। सर्कल का सेंटर क्या है? O है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई बाहर पॉइंट है T, उससे बनाए हमने दो टेंजेंट्स। कौन से? PP एंड TQ। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, जो बाहर पॉइंट है सर्कल के, उसका नाम क्या है? T। उसमें से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक का नाम है PP, एक का नाम है TQ। प्रूव दैट PTQ ये एंगल डबल है, ये डबल है इसका OPQ, ये डबल है किससे? इससे। इसको डबल करोगे देखो तब इक्वल बनेंगे ना, इसको डबल करोगे तब ये इसकी इक्वल आ जाएगा। इट मींस ये डबल है उससे, क्योंकि इसका डबल करने से इसके इक्वल आता है। समझ रहे हो? अगर आपकी एज 10 साल है, आपके ब्रदर की एज 10 साल है और आपकी एज उससे डबल है, कितनी होगी? 20। तो दोनों की एज इक्वल करने के लिए क्या करोगे? ब्रदर की एज को डबल करोगे ना। तो ब्रदर कौन है? ये। आप ये हो, तो इसकी एज का डबल करने से इसकी इक्वल बनता है। समझ रहे हो? तो ये एंगल जो है डबल है किसका? इसका। ये हमने प्रूव करना है। ओके? तो क्या किया हमने? पहले लिख रहे हैं गिवन। गिवन में क्या लिखोगे? अ सर्कल विद सेंटर O। PP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। बस सफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? अ सर्कल विद सेंटर O, PP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। क्लियर है? टू प्रूव में ये लिखोगे, जिसने बोला ये प्रूव करो, टू प्रूव में। ठीक है? यहाँ पे दैट इज डाल के नाम चेंज कर दो, क्योंकि ये नाम आपको रखने थोड़ी सी दिक्कत में रखे जाएंगे। नेम चेंज कर दो इनके। देखो PP क्या कौन सा है? ये एंगल है, इसका नाम रख दो 1। ये एंगल की बात कर रहा है, इसका नाम रख दो 2। ठीक है? तो क्या प्रूव करना है हमने? ये एंगल 1 इक्वल है डबल किसका? एंगल 2। PPQ PTQ PPQ, ये एंगल का नाम हमने रख दिया इसका 1। दूसरा एंगल क्या है? OPQ इसका नाम रख दिया हमने 2। इज दैट क्लियर? इसका नाम क्या रखा है? 1। तो हमने इक्वल करना है कि 1 क्या है? 2 का डबल। इज दैट क्लियर? तो आगे उसने ये एंगल दिखाया हुआ है, इसका नाम रख दोगे 3, इसका नाम रख दोगे 4। समझ रहे हो? क्लियर है? ओके? यहां तक कोई दिक्कत है? आफ्टर दैट क्या करोगे? अब प्रूफ। अब क्या करोगे आप? प्रूफ। हमने प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 2। तो दिक्कत? ठीक है? तो यहाँ पे 2 टेंजेंट्स हैं। तो टेंजेंट्स के बारे में आपको क्या पता है? क्या पता है 2 टेंजेंट्स के बारे में? कि जब 2 टेंजेंट किसी एक पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल पे, तो क्या होता है? उनकी लेंथ इक्वल। वी नो। एक टेंजेंट का नाम क्या है? PP। दूसरे टेंजेंट का नाम क्या है? TQ। दोनों क्या होंगे? इक्वल। दोनों क्या होंगे? इक्वल। ओके? Yes, sir. Therefore, triangle TPQ ट्रायंगल बन रही है।
यहाँ पे एंगल क्या है 1, यहाँ पे एंगल क्या है 3, यहाँ पे एंगल क्या है 4। इन ट्राइंगल में कौन सी ले रहा हूं टी पी क्यों? यहाँ पे एंगल क्या है 3, यहाँ पे एंगल क्या है 4, यहाँ पे 1। तो इससे पहले मैं क्या लिखा था कि TP इज इक्वल टू TQ। चेंजेस क्या होंगे इक्वल होंगे, अभी एक पॉइंट से ड्रॉ हो रही है। तो TP ये इक्वल होगा किसके TQ। तो इस ट्रायंगल में कितनी साइड दिख रही है आपको? कितनी साइड दिख रही है ट्रायंगल की? 3 है तो 3 ही दिख रही है होंगी। yes, कितनी इक्वल है? इक्वल कितनी है? कौन सी ट्रायंगल है ये? कौन सी ट्रायंगल है? तो लिख देंगे इट इज आइसोलेस ट्रायंगल। इट इज आइसोलेस ट्रायंगल। So it is a triangle with 3 sides in which 2 sides are equal. If 2 sides equal, then it is called a isosceles triangle. In isosceles triangles, in equilateral triangles, opposite angles of equal sides are also equal. इक्वलेटरल ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो साइड TP इज इक्वल टू TQ। तो TP के सामने कौन सा एंगल है 4। मीन्स जो इस पे नहीं बन रहा वो इसके सामने है। इस साइड पे कौन सा एंगल नहीं बन रहा 4। इस साइड पे कौन सा एंगल नहीं बन रहा 3। तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। इज दैट क्लियर? यस सर। तो वी नो, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 4 सभी का टोटल कितना होगा? 180। 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 4 और 3 क्या है? इक्वल है। तो एंगल 4 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 3। नहीं लिख सकते? यस। 3 और 4 क्या है? सेम है। तो 4 की जगह हम 3 लिख दें, कोई दिक्कत है? 3 और 4 क्या है? इक्वल है। आपके पास 50-50 के 2 नोट हैं, तो आपने 50 रुपए की कोई चीज खरीदी, तो चाहे ये नोट दे दो चाहे वो नोट दे दो, दोनों में से कोई भी नोट दे सकते हो ना। क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो इसलिए 3 और 4 की वैल्यू क्या है? सेम है। तो 4 रुपए दे दो या 3 रुपए दे दो, और वहां तो वैल्यू 3 और 4 की अलग अलग होती है, रुपए नहीं कह सकते आप। तो या तो 4 लिख दो या 4 की जगह 3 लिख दो, लिख सकते हो ना। तो मैंने 4 की जगह क्या कर दिया? 3 कर दिया। तो एंगल 1 प्लस 3 और 3 क्या हो जाएंगे? 2 3 हो जाएंगे। ओके? कोई दिक्कत है? एंगल 3 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं यहां से। एंगल 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एंगल 3 क्या आ गया? 180/2 90 माइनस एंगल 1/2। इज दैट क्लियर? आफ्टर दिस अब हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू है, और हमें एक चीज और पता है। हमें पता है कि रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है किस पे? टेंजेंट पे। रेडियस कौन सा है? OP। तो OP क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा किस पे? टेंजेंट का नाम क्या है? इट मीन्स यहाँ पे ये एंगल क्या बनेगा? रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या बनेगा? कितना बनेगा? 90। इसके बीच में रेडियस एंड टेंजेंट के। इस एरिया में कौन कौन से एंगल है?
तो एंगल 2 और प्लस एंगल 3 दोनों का टोटल कितना होगा? 90। ये एंगल क्या है? 90। तो इस 90 के दो टुकड़े हुए पड़े हैं। कौन से? एक टुकड़े का नाम 2 है, एक टुकड़े का नाम 3 है। तो दोनों टुकड़ों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये 90। तो 2 प्लस 3 क्या आएगा? 90। अब इसमें से आप किसको जानते हो? 3 को जानते हो। 3 कितना है? 3 कितना है? 90 माइनस एंगल 1/2। 3 की जगह आपने उसको लिख दिया। अब 90 इधर भी 90 उधर भी, दोनों प्लस है तो क्या हो जाएंगे? कैंसल। ठीक है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू, इसको लिख दिया हमने उधर, इधर माइनस है ना, ये उधर क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसको कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। एंगल 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, एंगल 1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 2। यही हमें प्रूव करना था। देखो है प्रूव टू प्रूव में यही नहीं लिखा हमने, दैट इज डाल गई। देखे, देखो यही लिखा है टू प्रूव में। Has proved। करो